Hello guys, welcome to Knowledge of Emporium। आज इस वीडियो में हम आपको M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग का मॉडल पेपर थर्ड करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकेंड और जो आज हम करवा रहे हैं मॉडल पेपर थर्ड, इन तीनों वीडियोस को अगर आपने देखा है तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में 60+ क्वेश्चंस करके आने वाले हैं। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम आपको से कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि हमने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई थी पाइथन की मॉडल पेपर सेकंड की। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 था, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज थे कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था हम बताते हैं आपको। द ऑपरेटर रिटर्न्स द कोटेंट आफ्टर डिवीज़न। तो इसमें ऑप्शंस दे थे आपके फ्लोर डिवीज़न या फिर मॉडुलस। इन दो ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम बताते हैं कि हमारी तरफ से जो आंसर बताया गया था वो था आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्लोर डिवीज़न। आप लोगों का इन दोनों सिंबल का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपका मॉडुलस होता है वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है, लेकिन जो आपका फ्लोर डिवीज़न होता है उसमें आप लोगों का कोटेंट रिटर्न होके आता है। लेकिन जहाँ तक इस क्वेश्चन में जो हम समझ पा रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। लेकिन आप लोगों के कहने पे हमने इसे गूगल पे चेक किया था, तो हमें इसका आंसर जो वो मिल रहा था वो ऑप्शन बी मिल रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि ये आंसर इसका क्या होगा। देन एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका मॉड्यूल का मॉडल पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आप एक स्टूडेंट थी जिन्हें ये प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को इसमें क्या करना है कि कोड में आप लोगों को दो वेरिएबल दे रखे हैं, जो कि आपका है ए नाम का, उसके अंदर 10 नंबर स्टोर है, और दूसरा बी है जो कि 5 नंबर स्टोर है। देन आपको कंडीशन लगा रखी है, इफ़ ए मॉडुलस ऑफ बी इक्वल 0, मतलब कि जब आपका ए और बी मॉडुलस का जो आंसर आएगा अगर वो 0 के इक्वल होगा तब आपका प्रिंट होगा जी, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर होगा, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। देन सेकेंड कंडीशन में आपको दे रखा है इफ़, देन उसमें कंडीशन लगा रखी है ए फ्लोर डिवीज़न बी इक्वल 0, मतलब जब आपका इन दोनों का जो आंसर आएगा वो अगर 0 के इक्वल होगा तब आपका प्रिंट होगा ई, जो कि आपके क्वेश्चन में था यहाँ पर एग्जाम्पल, हमने शॉर्ट में ई लिख दिया। देन एल्स में कंडीशन दे दिया है, अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तब आपका प्रिंट होके आएगा सो सॉरी। तो इसमें आपका आंसर कैसे देखेगा? देखिए, हमने अभी बताया आपको कि जो आपका मॉडुलस होता है वो वाला ऑपरेटर आपका रिमाइंडर लेता है। तो जब आप b को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0, यानी कि 5 2 ज़ा 10 होता है, तो वो जो वैल्यू है आपकी 0 के इक्वल हुई, तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो g होगा। देन सेकेंड कंडीशन चेक करेगा उसके बाद वो, अब इसमें आपको कोटेंट वो रिटर्न करता है। तो जब आप b को a से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोटेंट है वो 2 आ रहा है, मतलब कि जो 5 2 ज़ा 10 कोटेंट जो है वो 2 है, तो 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है आपका। तो जो प्रिंट वाली इफ़ वाली कंडीशन है वो तो रॉन्ग हो गई। तो इसमें इफ़ कंडीशन ना चल करके आपकी कंडीशन एल्स वाली चलेगी, और एल्स में आपको बोल रहा है सो सॉरी। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका आंसर जी और सो सॉरी आएगा। हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, आपका जो आंसर है वो आएगा ग्रेटर और सो सॉरी। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। तो आप लोगों को इन दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो हमने आपको बता दिया। देन हम आपका सैम्पल पेपर आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें हम। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या बोल रहा है।
द प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका पिक्टोरियल मतलब कि पिक्चर से रिलेटेड है, पिक से, तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है उसमें आप ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जो भी कोड होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखते हैं जल्दी जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं वो होती है आपकी एल्गोरिदम। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सिंबल इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। आप लोग अपने फ्लो चार्ट में जो बिगनिंग में सिंबल यूज़ करते हैं वो आपका क्या होता है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको शायद मॉड्यूल फर्स्ट या सेकंड में बताया था कि आपका क्या होता है, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें अलग अलग थे। तो जो आप लोग फ्लो चार्ट में पहला जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है आपका ओवेल और पिल, और इसका एक और नाम होता है जो कि हमने आपको पहले वाले मॉडल पेपर में बताया था, जो कि होता है टर्मिनल। आप याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वेर इन द बिलो कोड स्प्लिट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा टाइप है। वेर इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट टाइप वेर, वेर इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर आपको दे रखा है हेलो, देन प्रिंट टाइप वेर। तो जो आपका पहला वेर है उसमें आपकी जो वैल्यू स्टोर है वो इंट टाइप की है, और जो दूसरे में वेर में जो वैल्यू स्टोर है वो है हेलो, जो कि है स्ट्रिंग टाइप की। तो जब आप इसे रन कराएंगे ना कोड पाइथन एडीएल में, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पहले में इंट, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, दूसरी स्ट्रिंग टाइप की है। तो आपका टाइप में आ जाएगा पहले में इंट, दूसरे में स्ट्रिंग। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हम पहले से बता रहे हैं आप लोगों को पाइथन में जितना हो सके उतने छोटे छोटे प्रोग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में प्रोग्राम्स जो होंगे वो ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि जो आपका इससे पहले पाइथन का जो पेपर हुआ था आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो 10 क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यूज़ के, उसमें भी आप लोगों के छोटे छोटे प्रोग्राम्स पूछे गए थे। यहाँ तक कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था और ट्रू फॉल्स था उसमें भी प्रोग्राम्स आपके पूछे गए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अब की बार तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में है, तो उसमें तो पक्का ही आप लोगों के प्रोग्राम्स आएंगे। तो इसमें का आउटपुट हम देखते हैं क्या होगा आपका। इसमें आपको एक लिस्ट दे रखी है, देन आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग इम्पटी है, देन डॉट ज्वाइन एल। एल जो है वो आपकी लिस्ट है। तो इसमें जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपका प्रिंट होगा ABC। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। np.i फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। जो आपका np.i फंक्शन है वो बोल रहा है आप लोग किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो होता है वो होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्प्लिट। तो आपको बताना है कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा। तो प्रोग्राम क्या है आपका, डेफ फंक्शन से लिखा गया है। यहाँ पर फंक्शन का नेम है, देन 2 आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, देन रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है बी, रिटर्न करना है बी, और कंडीशन में लिख रखा है ए इज़ इक्वल 0, देन एल्स ये फंक्शन का नेम हो गया, देन बी मॉडुलस ऑफ ए कॉमा ए, और जो ए और बी की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 20 और 50 दे रखी है। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका जो आंसर होगा ना वो आपका 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है वो ए को डिवाइड करना है 50 से। तो जब आप कराएंगे और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 10।
देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट कैसे निकालना है, आई की वैल्यू 0 दे रखी है, देन वाइल लूप आई इज़ लेस देन 3, यानी कि आई जो है वो हमारी 0 है, तो आई तो हमारा लेस देन है, तो हमारा प्रिंट कर देगा 0। देन आई जो है वो इंक्रीमेंट होगा 1, तो जब उसमें आई में प्लस, जब भी यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा रहेगा, तब आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब जो आई की वैल्यू 0 है उसमें आप लिखेंगे आई की जगह 0, देन प्लस फिर 1, तो जो आपकी आई की वैल्यू न्यू निकल के आएगी वो होगी 1। देन फिर ये रिपीट होगा, और रिपीट तब तक होगा जब आई की वैल्यू हमारी 3 से बराबर या फिर 3 के इक्वल नहीं आ जाती, 3 के से कम तक चलेगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो लेस देन लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 तक चलेगा, उसके बाद फिर एल्स में आपका प्रिंट कर देगा आई प्लस 1 को। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा इसमें वो आएगा आपका, पहले तो 0 1 2 चलेगा, फिर जब 2 में 3 में आप 3 वाला लूप चलेगा, तो 3 वाले में आपको आई में प्लस कर देगा 1, तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिबगिंग इज़ यूज्ड। आपको बताना है डिबगिंग आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो सभी को पता है डिबगिंग हमारी एरर को फाइंड करती है, तो फाइंड द एरर ऑफ द प्रोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 10, the function read a line entered on a console by a input device such as keyboard and convert it into a string and return it। तो raw input होगा, input function होगा, eval होगा या फिर escape होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन पाइथन वैलिड आइडेंटिफायर इज़। आपको बताना है पाइथन में जो आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करते हैं उसको किस तरह से करते हैं, इनमें से कौन सा वैलिड है पाइथन में। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आइडेंटिफायर जो भी स्टार्ट होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर से स्टार्ट होते हैं, कभी भी आपके डिजिट से नहीं स्टार्ट होते, ना ही सिंबल से स्टार्ट होते हैं। तो जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्टेटमेंट इफ़ एक्स इज़ 1 देन एक्स इज़ लेस देन 2। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें भी आपको कोड रन कराना है, तो ये सेम प्रोसेस होगी जैसे हमने अभी ऊपर बताया, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि कोड एकदम सेम है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा इसमें वहाँ पर आपका आई प्लस 1 किया था और यहाँ पर प्रिंट में 0 कर दिया है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल आएगा वो आएगा 0 1 2 0। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी आपको कोड का आउटपुट बताना है, जिसमें आपको दिया गया है x इक्वल्स टू 50, देन डेफ के अंदर x को दिया गया है, प्रिंट x इज़ या फिर प्रिंट किया है x, देन अंदर आकर के x की वैल्यू चेंज करके 2 दे दी गई है। देन उसके बाद फिर आपको चेंज लोकल x, उसके बाद फिर आपको x की वैल्यू को प्रिंट करना है। देन यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद फिर करंट वैल्यू को आपको प्रिंट करनी है। तो जब ये अंदर आपकी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा तो x की वैल्यू कई बार चेंज होगी, और चेंज होने के बाद जो करंट वैल्यू आपकी प्रिंट होगी वो होगी आपकी 50। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा टाइप पॉसिबल इन पाइथन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पाइथन के डेटा टाइप में पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 16, इम्पटी लिस्ट इन द पाइथन इज मेड बाई। इम्पटी लिस्ट आप लोग पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं या फिर किसी लिस्ट में स्टोर करके भी कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 17, which one of the
इज़ द टाइप ऑफ एल्गोरिदम, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका एल्गोरिदम में आएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 17 का आंसर कौन सा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट दी numpy array टू द लिस्ट इन पाइथन। आपको बताना है कि अगर आप लोग numpy को एरे में कन्वर्ट करते हैं तो पाइथन में आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो आपका जो करेक्ट होता है वो आंसर होगा आपका 18 का। इसमें आपको दे रखे हैं लिस्ट एरे, लिस्ट डॉट एरे और लिस्ट एरे डॉट लिस्ट, देन नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू एसेस द numpy मॉड्यूल इन पाइथन। तो आपको बताना है वो कौन सा की वर्ड है। तो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं फॉर्म, एक्सेस, इंपोर्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो सभी लोग जानते हैं किसी मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए हम लोग इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जीरोस फंक्शन फ्रॉम इन द numpy एरे इन पाइथन। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं जीरोस फंक्शन का वो होता है टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट ज़ीरो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द करंट सिंटैक्स टू रिमूव फंक्शन अ फाइल। ऑप्शंस में है ए फंक्शंस कॉमा करके फाइल नेम, देन रिमूव न्यू फाइल नेम, करंट फाइल नेम, देन रिमूव फाइल नेम या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो एक्स डिक्शनरी जेड इज़ क्रिएटेड, सही है। देन एक्स एंड वाई आर दी की ऑफ द डिक्शनरी जेड। तो एक्स और वाई जो है वो आपकी की है। देन ज़ीरो एंड वन आपकी वैल्यू है। देन ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको बताना है कि इसका आपका आउटपुट क्या होगा। कोड क्या है आपका 3 बार प्रिंट है, देन उसके अंदर आपको ओ लेवल लिखा हुआ है। तो जब आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो आंसर में आपका आएगा ओ लेवल, देन नन नन। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो यूज़ किया गया है वो है आपका आई डॉट अपर केस। सभी लोग जानते हैं अपर केस में क्या होता है कि उसके लेटर को अपर में कर देते हैं। तो जो आपका जब ये रन हो कर के आएगा तो जो आंसर निकलेगा वो आपका आएगा कैपिटल लेटर में ABCD। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूजर्स फंक्शन इन पाइथन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है जो कि आपका पाइथन में यूज़ होता है। आपको कोड दे रखा है, सिंपली आप लोग इसका इस फंक्शन का जब आप यूज़ करके आंसर निकालेंगे तो बताना है कि क्या निकलेगा। जब इसमें क्या किया गया है, numpy को इंपोर्ट किया गया है, देन 2 लिस्ट को एक एरे के उसमें दिया गया है, देन एक वेरिएबल सी लिया है उसमें a+b स्टोर किया है, देन सेकेंड में आपको C*A कर दिया है, देन प्रिंट करना है आपको C(2). जब आंसर आप निकालेंगे इसका तो आंसर आपका आएगा 21, दैट इज क्वेश्चन 25 का आंसर ए। 26, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। तो आपको इसमें भी इसका आंसर निकालना है। कोड क्या दे रखा है, i = 1 while 1 if i मॉडुलस 3 == 0, देन ब्रेक कर देगा, प्रिंट करना है आई को, देन आई का इंक्रीमेंट किया है। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका आई जो है वो सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से,
और अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तब तो वो फिर से लूप चलेगा। अगर हो गया तब यहाँ पर आपको ब्रेक करके डायरेक्ट आई की वैल्यू प्रिंट करके फिर इंक्रीमेंट होके ये आपका लूप चलेगा। तो जो आपका आंसर इसमें आएगा वो आपका आएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस। इसमें से बताना है कौन सा आपका वैलिड नेम स्पेस नहीं है। ग्लोबल नेम स्पेस, पब्लिक नेम स्पेस, बिल्डिंग नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस। तो पब्लिक नेम स्पेस आप लोग पाइथन में नहीं पढ़े हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है। सिंपली कोड दे रखा है, एक्स के अंदर 50 को स्टोर करा है। देन डेफ फंक्शन के अंदर आपको इम्पटी फंक्शन क्रिएट किया है। देन फंक्शन के अंदर आपको आकर के एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी है, लोकली कर दी है। ऊपर साइड में ग्लोबली आपको दे रखी है 25 और लोकल के अंदर आकर के ग्लोबली जो दे रखी है वो है आपकी 50 और अंदर आकर के एक्स की वैल्यू चेंज करके 25 कर दी है जो कि प्रिंट करेगा। देन फंक्शन को कॉल करके फिर से आपका एक्स को प्रिंट किया है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका जो आंसर करेक्ट आएगा वो आएगा 25 और 50, क्योंकि सबसे पहले जो आपकी फंक्शन में आंसर रन करता है वो लोकल होता है, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है वो आपका प्रिंट करता है। देन उसके बाद जो आपका ग्लोबली होता है वो वैल्यूज़ आपकी प्रिंट करता है। तो 25 पहले प्रिंट होगा, देन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है जो कि है आपका ए कॉमा बी, फ्लोर डिवीज़न से है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5,2 प्रिंट ए फ्लोर डिवीज़न बी। तो जो आपका आंसर आएगा 29 का वो होगा आपका 2। ध्यान रखिएगा 2.0 नहीं आएगा, 2 आएगा केवल। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है और वेरिएबल में ए इक्वल्स टू 3 है, बी इक्वल्स टू 2 है। देन डेफ फंक्शन का यूज़ करके ग्लोबली कर दिया है बी, मतलब बी जो है वो आपका ग्लोबली है। देन अंदर आकर के इसमें फिर से ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी है और बोल रहा है कि जो बी है वो आपका ग्लोबली ही है, लोकली नहीं है। देन रिटर्न करना है ए एस्ट्रिक बी, देन प्रिंट चेंज फंक्शन एस्ट्रिक ए। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका 60। अगर आप इन सारे कोड को अपने पाइथन शेल में एक बार रन करा के देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये सारे कोड प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार डेफिनेटली अपने पाइथन शेल में रन करा करके देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। आपका इनमें से कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो जो आपका ए बी सी है वो आपका इनवैलिड है। देन क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट यू कैन यूज़ कन्वर्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग टू अ लिस्ट कैरेक्टर। अगर आपको स्ट्रिंग को लिस्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द आउटपुट। इसमें भी आपको आउटपुट करना है जिसमें आपको एक वेरिएबल के अंदर लिस्ट दी रखी है और सेकेंड लाइन में आपको प्रिंट कर दिया है ए एस्ट्रिक 3। यहाँ पर ए एस्ट्रिक 3 का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आपकी जो लिस्ट होती है, जितने भी लिस्ट के अंदर नंबर स्टोर हों वो सारे एलिमेंट आपके जितने टाइम्स आपका एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई होता है उतने टाइम्स आपकी वो लिस्ट प्रिंट होती है। तो जो यहाँ 3 बार दे रखा है तो जो 1 और 2 होगा वो 3 टाइम्स आपका प्रिंट होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच कीवर्ड इज़ यूज टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम और द इंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डिक्शनरी का इटसेल्फ खुद का एक आइटम है जो कि आपकी डिक्शनरी में से आइटम्स को रिमूव करता है। तो
ऑप्शंस हैं डेल, रिमूव, रिमूव ऑल या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका आएगा डेल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ दिस इज फ्लोर डिवीज़न। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि फ्लोर डिवीज़न का है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो डबल स्लैश होता है वो आपका फ्लोर डिवीज़न होता है, और जो ये होता है ये आपका मॉडुलस कहलाता है। तो ये दोनों ही ऑपरेटर पाइथन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पाइथन के प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे, वो भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेगा, क्योंकि हम 100% श्योर कि आपका जो मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीज़न है इससे रिलेटेड आपका आउटपुट के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछे। देन क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। इसमें क्या बोल रहा है, क्रिएट एन इनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्पेसिफाइड शेप एंड डी टाइप। ऑप्शंस में है फुल, एम्प्टी, इंट, इनिट या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्प्टी। देन क्वेश्चन नंबर 37, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ आइटम इज इन इट। आपको बताना है कि जो आपका इन ऑपरेटर है वो क्या चेक करता है आइटम। तो आपका ऑप्शंस में है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट या फिर ऑल ऑफ दी मेंशन। तो आप किसी भी पाइथन में अगर आप फॉर लूप में कोई भी आइटम चेक कर रहे हैं इन ऑपरेटर को लेकर के, तो वो चाहे डिक्शनरी में आपका एलिमेंट स्टोर हो, चाहे लिस्ट में हो, चाहे सेट में हो, सभी में इन ऑपरेटर आपका काम करता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें आपका कोड बताना है कि क्या आउटपुट आएगा। तो आपको एक लिस्ट दी है जिसके अंदर 3 डाटा स्टोर है। देन आपको कंडीशन दे रखा है कि अमीर इज़, आपको लिस्ट का नेम दे रखा है, नेम 1, देन प्रिंट 1, एल्स प्रिंट 2। तो जो आपका अमीर है वो लिस्ट में है तो आपका प्रिंट करेगा 1। तो यस, आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो लिस्ट में अमीर है वो आपका है, तो लेकिन इसमें आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ जो आपका चेक हो कि आएगा वो आएगा आपका फॉल्स। तो इफ़ वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी और करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा एल्स का, जो कि है आपका प्रिंट 2। तो आपका प्रिंट 2 होगा। आप लोग ये वाला एक बार कोड रन करा के देखिएगा कि आंसर आपको क्या मिल रहा है, आंसर 2 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 39, वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो एक सिंपली से डिक्शनरी ली है जिसके अंदर आपकी 3 वैल्यू को स्टोर कराया है और उस लिस्ट डिक्शनरी में आपका लूप लगा दिया है। देन जो इंडेक्सिंग है उसके हिसाब के से आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट होंगी, ना कि कीज़ प्रिंट होंगी। तो जो आपका इसमें आंसर बनेगा वो होगा आपका 0 1 2 1 2। तो आपकी जितनी भी कीज़ होंगी वो प्रिंट होंगी, ना कि वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है आपका फॉर आई इन डी। तो ध्यान दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो हम और प्रोवाइड करें। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपका, मैथड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल। तो अगर आप अपने फाइल को पूरे कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा फाइल हैंडलिंग का
फंक्शन यूज़ करते हैं, रीड लाइंस या फिर रीड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबव। तो ये दोनों ही फंक्शन आप लोग यूज़ करते हैं। रीड लाइन में आपका रीड लाइंस में आपका लिस्ट फॉर्म में करता है और रीड में आपका सिंपली कंटेंट को रीड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू जंप बैक टू दी टॉप ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है वो कंटिन्यू, ब्रेक, पास और नन ऑफ दी दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका आएगा वो होगा आपका कंटिन्यू। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक वन आईडी एरे एज कॉलम इनटू 2D एरे। ऑप्शंस में है आपका रो स्टैक, कॉम स्टैक, कॉलम स्टैक या नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें भी आपको आउटपुट बताना है जिसमें आपको दो लिस्ट स्टोर की गई हैं अलग अलग वेरिएबल्स में। देन उस दोनों को लेंथ ऑफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड कर दी गई है। तो जितने भी अंदर आपके एलिमेंट होंगे उनको आप कर गिनेगा लेंथ में कि कितनी लेंथ है और दोनों की लेंथ को प्लस कर देगा। तो जो आपकी लेंथ आएगी वो आएगी आपकी 8। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट बताना है जिसमें आपका कोड दे रखा है डेफ मैक्सिमम x, y और यहाँ पर आपको 2 और 3 x, y की वैल्यू दे रखी है। तो आप चेक करते चलेंगे, जो कि आपका 2 है x और 3 है y। तो जो 2 है वो आपका 3 से लेस है तो कंडीशन आपकी ये वाली रॉन्ग होगी। और नेक्स्ट वाले में आपका लूप आएगा जो कि है x इज़ इक्वल 3। तो आप जान रहे हैं कि आपकी x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हुई। देन एल्स में आएगा रिटर्न y। तो जो आपकी y में वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी प्रिंट कर देगा। तो सिंपली आपकी जो y में वैल्यू स्टोर है वो है 3। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपका 3। देन क्वेश्चन नंबर आपका होता है 45, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोर डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, क्लास, डिक्शनरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट। इसमें से आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो हम आपको बता दें, जो भी आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट का सॉल्व होगा, मतलब कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगी आपकी वो आप सॉल्व करेंगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तीनों को तो आपका तीनों का ही आंसर यहाँ पर करेक्ट दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट बताना है। इसमें आपको एक डेफ फंक्शन से क्रिएट किया गया है और इसमें दो वेरिएबल्स को लिए हैं एल और इंक्रीमेंट। देन आई की वैल्यू को स्टोर कराया है 0। देन आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ आई एल। तो लेंथ आपकी एल जो है वो आपकी लिस्ट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और लेंथ की एल की लिस्ट की लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है और वो लेंथ आपकी आई से कम है। तो आगे ये इंक्रीमेंट होगा कैसे, लेंथ ऑफ आई इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आई देन प्लस इंक्रीमेंट और उसके बाद फिर आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन लास्ट में आकर के आपको फंक्शन को कॉल कराया है, उसके बाद प्रिंट कर दिया गया है वैल्यू को। जब आप इसे इसका पूरा आंसर निकालेंगे तो जो आपकी करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ नन 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, सपोज लिस्ट 1। आपको बता रहा है कि आप सपोज करिए कि आपकी लिस्ट 1 है जिसमें ये सारे एलिमेंट आपको स्टोर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द स्लाइसिंग ऑपरेटर। आपको बताना है कि इस लिस्ट का अगर आपको स्लाइसिंग करना होगा तो आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नीचे तीनों ऑप्शंस में दे रखे हैं और ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दी प्रिंट। आपको बताना है कि
हेलो डैश हाउ हाइफन आर हाइफन यू, इसको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप कौन सा सही स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो जो आपका प्रिंट करेगा इस तरह वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इन पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रिटर, इसमें आपको ऑप्शंस में दे रखा है पाइथन कोड इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटर, और पाइथन कोड इज़ ईदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रिटर, पाइथन कोड इज़ ओनली कंपाइल्ड, पाइथन कोड इज़ ओनली इंटरप्रिटेड। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Then question number 51. Python support the creation of enormous function at runtime using a construct called। तो जो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका लैम्डा। देन क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर। तो सभी लोग बताएंगे कि PIP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 52 था ये, 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसका आपको आउटपुट बताना है। एक्सप्रेशन में आपको दे रखा है 2***। आप लोग जानते हैं कि पाइथन में अगर 2* कहीं आपको मिलेगा तो वो चीज़ आपकी पावर की तरह ट्रीट होती है, यानी उसके पीछे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर आपका पावर में आता है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने अभी पहले ही आपको बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन में ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है। जहाँ भी ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 2***2। तो जो आपकी 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 होने के बाद जो 3 का आंसर आएगा आपका, 3 की पावर 2 का जो आंसर आएगा वो आपकी पावर हो जाएगी 2 की। तो जब आप कंप्लीटली इसका आंसर निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा आपका वो होगा 512। देन इसी तरह सिमिलर आपकी कंडीशन होगी नीचे वाली, जिसमें आपका दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 2***3। देन ब्रैकेट के बाहर आपका दे रखा है 2। तो सबसे पहले आपकी 2 की पावर 3 बनेगी और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसकी पावर बनेगी 2। तो आपका सिंपली इसमें कैलकुलेट होके आपका पूरा आंसर आएगा 64। देन नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन में आपका सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 512। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द डिफिनीशन फॉर पैकेज इन पाइथन। तो करेक्ट ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं आ सेट ऑफ मेन मॉड्यूल, आ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, आ नंबर ऑफ फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशन एंड स्टेटमेंट, और डी ऑप्शंस में दे रखा है आ सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 55। What is the order of namespace in which Python looks for an identifier। तो इसमें जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो है आपका पहला पाइथन फर्स्ट सर्च फॉर बिल्ड इन नेम स्पेस, देन द ग्लोबली नेम स्पेस एंड फाइनली लोकल नेम स्पेस। तो नो, आगे देखते हैं। पाइथन फर्स्ट सर्च दी बिल्ड इन नेम स्पेस, देन लोकली नेम स्पेस एंड फाइनली ग्लोबली नेम स्पेस। तो नहीं, ये ऑप्शंस भी आपका नहीं आएगा। देन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। पाइथन फर्स्ट सर्च दी लोकली नेम स्पेस, देन ग्लोबली नेम स्पेस एंड फाइनली बिल्ड इन
नेम स्पेस, तो जो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, इसमें भी आउटपुट बताना है, जो कि आपकी एक फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट आपका एक लिस्ट लिख दिया गया है और स्लाइस के अंदर लिख दिया गया है आपका -1, मतलब राइट साइड से आपका स्टार्टिंग होगी, प्रिंट करना है आई को। तो जो आपका आंसर होगा वो प्रिंट होगा आपका, हमने बोला राइट साइड से स्टार्टिंग होगी तो 4 3 2 1 आपका प्रिंट होगा, आंसर आपका आ जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 57, आउटपुट बताना है, जिसमें आपको दिया है प्रिंट, और इसमें हमने आपको बताया था कि डबल एस्ट्रिक होता है तो पावर, जब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 129। देन क्वेश्चन नंबर 58, इसमें भी आपको आउटपुट बताना है, जिसमें आपकी एक लिस्ट स्टोर की है ए वेरिएबल में, देन ए इक्वल्स टू टपल ए, देन ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। तो आप लोग जब यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के बाद आपका सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू या फिर वेरिएबल्स दिया होता है तो आपकी उसकी इंडेक्सिंग चेक करता है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आपकी होगी 0, और तो 0 पे आप देख रहे हैं यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो जो आपका इसमें आंसर प्रिंट होगा वो होगा आपका एरर, क्योंकि यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन में आपका आंसर करेक्ट होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपका पाइथन का पार्ट नहीं है? पॉइंटर्स, लूप्स, डायनेमिक टाइपिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो जो पॉइंटर होता है वो आपके पाइथन के सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, आउटपुट बताना है इसमें का, इसमें भी आपको डबल एस्ट्रिक का यूज़ करके किया गया है, तो जब आप इसमें यूज़ करेंगे तो क्या बताएगा कि आपका जो ये कोड है वो क्लास डिक है, मतलब डिक्शनरी टाइप का है। देन क्वेश्चन नंबर 61, इन पाइथन द प्राइमरी यूज ऑफ टेल फंक्शन मेथड इज दैट, आपको बताना है टेल फंक्शन का पाइथन में कौन से मेथड का यूज़ है। विद इन द फाइल इट टेल द एंड पोजीशन, ये हमने क्वेश्चन आपको बताया है कि टेल फंक्शन और एक इसी से रिलेटेड होता है सीक फंक्शन। आपके सिलेबस में ये जो दो फंक्शन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पेपर में जाने से पहले टेल फंक्शन और सीक फंक्शन दोनों ही अच्छे से पढ़िएगा कि ये दोनों क्या होते हैं, और जो आपका इससे रिलेटेड जो आपको प्रोग्राम मिले वो आप पढ़ लीजिएगा। तो टेल फंक्शन हम बताते हैं, टेल फंक्शन जो होता है वो आपकी करंट पोजीशन को डिफाइन करता है। तो 61 का जो आपका आंसर बनेगा वो होगा आपका, पहले चारों ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। पहला है आपका विद इन दी फाइल इट टेल दी एंड पोजीशन, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है आपका विद इन दी फाइल इट टेल दी करेक्ट पोजीशन, तो जो आपका बी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो टेल फंक्शन होता है वो आपका करंट पोजीशन चेक करता है आपकी किसी भी प्रोग्राम में। देन क्वेश्चन नंबर 62 में आपको आउटपुट निकालना है इस में का। तो जो आपका डेल फंक्शन होता है वो किसी भी लिस्ट में से पूरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है। तो जो आपका इसमें ऑप्शंस बनेगा वो होगा आपका द डेल वुड बी डिलीटेड ऑल कीज इन द डिक्शनरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 63, इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपका जो प्रिंट होकर के आएगा वो आएगा हाई ग्रेड कॉमा एंड डे। आपका ऑप्शन बी और सी में बी और ए में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि है ग्रेड के बाद कॉमा, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ आप। देन क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट रिकर्शन। रिकर्शन आप लोग जानते हैं कि जो आपका किसी भी प्रोग्राम में अगर आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो प्रोग्राम होता है वो बार बार इटरेट करता है, इटसेल्फ इटरेशन होता है। तो
जो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको वो क्या है, वी कैन रिप्लेस अ रिकर्सिव फंक्शन बाय अ नॉन रिकर्सिव फंक्शन, या द मेमोरी स्पेस टेकन बाय द recursive function is more than the non-recursive function, then running a recursive function is faster as compared non-recursive function. Then option D, the process of recursion makes it easier for the user to understand a program. तो जो आपका इसमें ऑप्शंस आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है। तो जब आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो आपका आंसर बनेगा 15। सिंपली आपकी जो लिस्ट दी गई है इसमें सभी का आपको सम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सम, और प्रिंट सम करना है। देन क्वेश्चन नंबर 66, इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है। जब आप आउटपुट निकालेंगे तो जो आपका कैपिटलाइज होता है वो आपके पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 67, which function remove a set first and the last एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। आपको बताना है कि आपके लिस्ट में से फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आपकी लिस्ट में से कौन सा फंक्शन रिमूव करता है, पॉप, रिमूव, डिस्पोज या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो आपकी लिस्ट होती है उसमें से जो आपका लास्ट का एलिमेंट होता है वो पॉप फंक्शन डिलीट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ दीज फंक्शन इज कैन नॉट बी डिफाइन अंडर दी सिस मॉड्यूल। तो सिस मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन डिफाइन नहीं है आपका। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस फंक्शन, और जो सिस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है वो है आपका सिस डॉट रीड लाइन्स। देन क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूल्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो आपका जो डू वाइल है वो आपका पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, ये आपका सी में होता है आपका डू वाइल, और जो पाइथन में होता है वो होता है आपका फॉर लूप और वाइल लूप। देन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ फंक्शन। तो ऑप्शंस में दे रखा है डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल पीस, रिड्यूसिंग डुप्लीकेट ऑफ कोड बोथ ए एंड बी, और आपको दे रखा है लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। देखते हैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर कितना अच्छे से आता है। देन क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फाइल डॉट राइट लाइन्स फंक्शंस इज। जो आपका राइट लाइन्स का फंक्शन है करेक्ट, उसे आप लोग कैसे लिखते हैं ये बताना है। तो नीचे जो आपका ऑप्शंस दे रखा है वो है फाइल डॉट राइट लाइन सीक्वेंस, फाइल फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स फंक्शन, फाइल फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन सीक्वेंस, या नन ऑफ दी मेंशन। तो जो सही तरीका होता है वो होता है आपका सबसे पहले आप लोग फाइल ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, देन डॉट लगा करके राइट लाइन्स लिखेंगे, देन उसके अंदर जो भी सीक्वेंस में आपको प्रिंट कराना है वो चीज़ लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 72, आउटपुट बताना है जो कि है आपका कोड। काउंट नाम में आपका 0 को स्टोर किया है। देन वाइल ट्रू, जब हमारा वाइल कंडीशन ट्रू होगा तब हमारी ये कंडीशन स्टार्ट होगी। काउंट में जो है वो आपका मॉडुलस से डिवाइड होके वो अगर 0 के इक्वल होगा तब प्रिंट होगा हमारा काउंट। और एंड, मतलब एंड का यहाँ पर ये मतलब है जो भी आपकी वैल्यू होगी वो प्रिंट इस सीरीज़ में होगी, ना कि आपकी इस सीरीज़ में होगी। जो भी वैल्यूज़ आपकी प्रिंट होंगी वो आपकी एक रो में प्रिंट होगी, ना कि आपकी कॉलम वाइज। तो ध्यान रखिएगा, एंड का यहाँ पर ये मतलब है। देन नेक्स्ट कंडीशन में है काउंट इज़ ग्रेटर देन 15। अगर आपका काउंट
15 से बड़ा है तो ये फंक्शन को ब्रेक करेगा और काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। तो जब आप इस फंक्शन को चलाएंगे तो आपका प्रिंट होगा 0, 3, 9, 6, 9, 12 और 15। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 72, सपोज लिस्ट आपकी दे रखी है 1, 5 एंड 9 और सम लिस्ट 1 और उसका आपको सम करना है। तो जब आप सम करेंगे तो आपका इनका आएगा आंसर 15। Then question number 74, which of the following is the proper syntax to check in a particular element present in list? अगर आपके लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना है तो उसके लिए सिंटैक्स आपका क्या होता है? इफ़ इल इन लिस्ट, इफ़ नॉट इल जो लिखा हुआ है ELE वो आपका एक वेरिएबल है, वो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं एक्स से ए से लेकर के जेड तक। तो यहाँ पर ई लिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज़ है। तो जो आपका मेथड होता है करेक्ट चेक करने का किसी भी लिस्ट में एलिमेंट है या फिर नहीं, वो दोनों ही तरीके से आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ दी अबव आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आउटपुट निकालना है जिसमें आपको एक लिस्ट के अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को स्टोर किया है। देन प्रिंट करना है आपको, स्लाइस से आपका प्रिंट होगा -3 लिखा हुआ है, देन कोलन -1 जो आपका इसमें इंडेक्सिंग में -3 की पोजीशन में आएगा वो प्रिंट होगा और -1। तो मंडे और ट्यूसडे जो है वो आपका प्रिंट होगा इसमें। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन PYPI स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसमें फिर आपका एक कोड दे रखा है जिसमें आपकी लिस्ट दे रखी है। देन डेल डे 2 आपको डिलीट कर देना है इंडेक्सिंग 2 को, उसके बाद प्रिंट करना है डे को। तो जो आपकी इंडेक्सिंग 2 पे होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, जो कि आपकी है 0, 1, 2। ट्यूसडे जो है वो आपका चला जाएगा लिस्ट में से और आपका प्रिंट होगा संडे, मंडे और वेडनेसडे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें से होगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? आपका कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कंपाइलर। देन क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आउटपुट बताना है जिसमें आपकी डिक्शनरी दे रखी है। फर्स्ट की है उसमें वैल्यू स्टोर है आपकी संडे, देन सेकेंड मंडे और डिक्शनरी 2 है जिसके अंदर फर्स्ट में 3 दे रखा है, 2 में 4। देन डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2 प्रिंट डिक्शनरी 1। तो जब आप इसका प्रिंट हो करके जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा फर्स्ट संडे, सेकेंड मंडे, फर्स्ट 3, सेकेंड 4। तो आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल? इनमें से आपका कौन सा वेरिएबल नहीं है? इन इट, इन इट, ऑन। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, इन नहीं है आपका वेरिएबल। देन क्वेश्चन नंबर 81, आपको आउटपुट बताना है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग दे रखी है। एक वेरिएबल लिया है वर्ल्ड नाम का, उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टोर किया है और उस पाइथन प्रोग्रामिंग की लेंथ को कैलकुलेट किया है। यहाँ पर लेंथ को कैलकुलेट किया है। देन 2 वेरिएबल्स और लिए हैं जिसमें से आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग का वेरिएबल है उस डॉट करके अपर कर दिया है एक बार, देन लोअर कर दिया है। देन एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपका कोई भी
एलिमेंट स्टोर नहीं है, जो आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर स्टोर होगा। देन आपका लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज एन तक का, जो कि आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की लेंथ आपकी जितनी है वो यहाँ पर जो लिखी है वहाँ तक आपका लूप चलेगा। देन कंडीशन क्या है, इफ़ आई मॉडुलस ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन जब कंडीशन इफ़ वाली फॉल्स होगी तब आपका ये प्रिंट होगा। और यहाँ पर आपके प्रिंट कर दिया है लास्ट में, जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके फाइनली आपको दिखाएगा। तो जो आपका ऑप्शन आएगा करेक्ट वो होगा इसमें आपका बी। आप लोग इस प्रोग्राम को रन करा के भी देख सकते हैं अपने पाइथन आइडियल में। देन क्वेश्चन नंबर 82, द hierarchy of the operator is denoted as डैश। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं प्लस, माइनस, पावर, एस्ट्रिक, स्लैश मोड। तो इनमें से आपका जो ऑप्शंस है वो नीचे आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर ABCD करके दे रखा है। तो जो आपका सीरीज़ होता है वो आपको बताना है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो जो आपकी इसमें सीरीज़ बनेगी वो होगी आपकी सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट आपको बताना है इसमें का, जिसमें कि आपको एक्स में एस्ट्रिक लिया है, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी उसमें उसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी और वो आपका मल्टीप्लाई हो करके आपको लास्ट में यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्म में आंसर देगा, जो कि आपका आंसर प्रिंट होकर के आएगा इसमें 0, 1, 4, 9, 16। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following has the highest precedence in the expression। तो जो सबसे ज़्यादा किसी भी एक्सप्रेशन की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है वो आपको बताना है। तो एक्सपोनेंशियल की होती है, पैरेंथेसिस की होती है कि मल्टीप्लिकेशन की होती है, नन ऑफ दी दिस। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पैरेंथेसिस देखना होता है, जो कि है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी एक्सप्रेशन दी होगी सबसे पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। देन जो उसका आंसर आएगा उससे लेकर के आगे की एक्सप्रेशन आप लोग सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 85, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज़ विच पाइथन कमांड। इनमें से आपको बताना है कि अगर आपको अपनी लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करना है तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो लिस्ट डॉट अपेंड का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी लिस्ट में लास्ट में कोई एलिमेंट होता है वहाँ पर उसके पीछे जा कर के ऐड होता है। जैसे आपकी लिस्ट में 1, 2, 3 दिया हुआ है और आप अपनी लिस्ट में 5 को प्रिंट करा रहे हैं, तो 3 के बाद जो आपका एलिमेंट आ रहा है 5 वो आपका 3 के बाद स्टोर हो जाएगा लिस्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द एरर अकर व्हेन यू एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगर आप लोग अपने पाइथन शेल में इस कोड को रन कराएंगे तो क्या एरर मिलेगी आपको। तो नेम एरर आपको मिलेगी इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 87, आपको आउटपुट बताना है कि इसका क्या आएगा। सिंपली आपको इंडेक्सिंग इसमें काउंट करनी है और इंडेक्सिंग को काउंट करके आप जब इसको आंसर निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0 नहीं है वो O है और इंडिया का I प्रिंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। तो जो आपका पाइथन में एस्केप सीक्वेंस होता है वो होता है आपका /n, /t और डबल स्लैश, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 89, फंक्शन इज अ कंपाइलर इज टू। तो जो आपका फंक्शन होता है
ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको। पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्म suitable for execution of the program, loaded the executable code in the code memory and execution them, और लास्ट ऑप्शन अलाउ द यूज़र टू टाइप द प्रोग्राम। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसमें आपको एक लिस्ट दी है और आपको बताना है कि जो लिस्ट में काउंट 5 एलिमेंट दिया है आपकी लिस्ट में से ही 5, वो 5 आपकी लिस्ट में कितने बार आया है काउंट करना है। तो आपको दिख रहा होगा जो 5 है वो आपका लिस्ट में 2 बार आया है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा आपका आंसर डी, दैट इज़ 2। देन क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पाइथन में वैलिड नहीं है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है $$H जो है वो आपका पाइथन में वैलिड नहीं होता है, और सारे ही आपके आइडेंटिफायर पाइथन में वैलिड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से सुनिएगा क्या बोल रहा है। टू रिमूव स्ट्रिंग हेलो फ्रॉम L1 वी यूज़ विच कमांड। आपको बताना है कि जो हेलो वर्ड है उसमें से अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए जो कमांड लिखी जाएगी वो क्या होगी। list1 डॉट रिमूव हेलो, list1 डॉट रिमूव हेलो। पहले में आपका हेलो स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, दूसरे में हेलो सिंपली लिखा हुआ है। देन थर्ड ऑप्शन में है list1 डॉट रिमूव ऑल स्ट्रिंग के अंदर हेलो। देन फोर्थ ऑप्शन list1 डॉट रिमूव 1 स्ट्रिंग के अंदर हेलो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका list1 डॉट रिमूव स्ट्रिंग के अंदर हेलो। देन क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर इन मैथमेटिकल फंक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि आपके पाइथन में यूज़ होता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो इस SQURT स्क्वायर जो होता है वो आपका पाइथन फंक्शन में यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 94, सपोज list1 दे रखी है जिसके अंदर एलिमेंट है, और व्हाट इज़ द list1 डॉट इंडेक्स। आपको बताना है कि जो आपका 5 है लिस्ट में उसकी इंडेक्सिंग कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि जो आपकी लिस्ट है उसमें जो 5 है वो आपकी 2 बार आया गया है। तो जो इंडेक्सिंग है वो पहली जो आपकी इंडेक्सिंग है 5 की वो है 0 1 2 पे आया है पहला, और जो दूसरा 5 है वो 4 पे आया है। तो जो आपकी इंडेक्सिंग इसमें प्रिंट होगी 5 की, वो आपकी जो 5 लिस्ट में दिया गया है पहले में उसकी इंडेक्सिंग प्रिंट होगी। तो पहला जो 5 है वो आपका इंडेक्सिंग कौन सा है, 0 1 2। तो जो आंसर आपका बनेगा वो होगा आंसर डी। ध्यान रखिएगा कि इंडेक्सिंग आपकी अगर कोई भी एलिमेंट आपकी लिस्ट में कई बार दिया है, लेकिन अगर आपका उसका इंडेक्सिंग पूछ रहा है तो जो सबसे पहली इंडेक्सिंग होगी उस नंबर की वही आप लोग बताएंगे आंसर में। देन क्वेश्चन नंबर 95, टू इंसल्ट 5 टू द थर्ड पोजीशन इन list1 वी यूज़ विच कमांड। तो list1 डॉट इंसल्ट 3,5, आपको 3 की जगह क्या प्रिंट करना है, 5। तो कैसे इंसल्ट करेंगे वो आपको इसमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शंस जो होगा 95 का वो आपका हो जाएगा लिस्ट डॉट इंसल्ट 2,5। देन क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट बताना है जो कि आपको 2 लिस्ट दे रखी है, list1 list2, और नेक्स्ट थर्ड लाइन में कमांड क्या दे रखी है आपको, list1 इज़ लेस देन list2। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रू होगा, फॉल्स होगा, एरर होगा या नन ऑफ दी अबव होगा। तो जो आपकी list1 है वो आपका ग्रेटर देन है list2 से, तो आपका स्टेटमेंट जो आएगा यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि list1 ग्रेटर है। देन 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पाइथन का प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, क्लास, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल।
तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ क्लास। देन क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट आपको बताना है। इसमें आपको 3 वेरिएबल के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आपको स्टोर की गई है और सबसे पहले ही फ्रॉम के अंदर मैथ को इंपोर्ट कर दिया गया है ताकि कोई एरर ना आए। और इसके अंदर प्रिंट के अंदर आपको 4 तरीके से आपको वैल्यू को प्रिंट करानी है, जिसमें से पहला आपको दे रखा है प्रिंट ए, दूसरे में दे रखा है प्रिंट फ्लोर बी और सील सी, देन फैब सी। तो जो आपका इंट होता है, सभी लोग जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है, तो जो आपकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो इंटीजर में आएगी, लेकिन जो ए में वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 2.19, लेकिन जो आपका प्रिंट होगा वो होगा केवल 2। तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए और सी डी में है। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका फ्लोर है, इसमें आपका बी है। तो जो आपका फ्लोर होता है उसमें आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके थोड़ा प्रिंट करता है, तो इसमें बी में आपका ऑप्शन आ जाएगा का वैल्यू जो प्रिंट करके देगा वो होगा आपका 3। देन जो ऑप्शन इन अभी भी तीनों में सेम है। देन सील देते हैं। सील फंक्शन में आपका जो आंसर आएगा सी में वो प्रिंट होकर के आएगा -3। तो -3 भी तीनों में है। और जो फैब फंक्शन है उसमें आपका आंसर प्रिंट होके आएगा सी में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 3 आएगा, 3.3 इतना आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हुआ ए। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से वैल्यू चेक करके आपको आंसर निकालने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 99, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली कॉज द लूप टू टर्मिनेट, सीक्वेंस, केस, रिपीटिशन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा रिपीटिशन, ऑप्शन सी। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें आपका बोल रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट दी लिस्ट हेलो। अगर आप अपनी लिस्ट में हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको प्रिंट कैसे मिलेगा। तो इसके सामने आपका लिस्ट लगा हुआ है, तो लिस्ट फॉर्म में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिलेगा, जो कि होगा सी, HELLO, इस फॉर्म में आपको लिस्ट प्रिंट करके देगा। तो ये थे पूरा आपका मॉडल नंबर 3 जो कि पाइथन का था। इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी आपको स्मॉल प्रोग्राम्स दिए गए हैं इन सभी के क्वेश्चंस का आउटपुट निकालना आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आउटपुट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर नहीं देखा है पाइथन का, तो वो भी आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके उनमें से आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।